Hello, guys. Good morning. Welcome to Shape Life with Neha on my channel, everybody. How are you all? I'm fine, super fine. तो गाइस अभी मैं हूँ अपनी किचन में एंड आई विल प्रिपेयर सम ब्रेकफास्ट फॉर माय हस्बैंड एंड फॉर माई सेल्फ एंड ब्रेकफास्ट में क्या प्रिपेयर करूँगी मैं आज प्रिपेयर करूँगी मैं ब्रेकफास्ट में फ्राइड इडली। एक्चुअली कल मैंने इडली बनाई थी, सांभर बनाया था, इडली बनाई थी। तो कल मैं थोड़ा सा बताया था एक्स्ट्रा भी बनाती हूँ इडली जब भी बनाती हूँ, क्योंकि मेहनत तो लगनी है एक बार बनाने में, तो मैं सोचती थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। सांभर के साथ भी खाई जाएगी एंड थोड़ा सा फ्राइड इडली भी खाई जाती है। ये मैंने सोक करी है अराउंड हाफ अ केजीज उड़द की धुली दाल। 1 घंटा पहले मैंने सोक कर दी थी एंड अभी मैं इसको खूब अच्छे से रिंस ऑफ कर लूँगी वाटर में, बहुत अच्छे से 3-4 बार, एंड उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। एक चीज़ होती है गाइस, जब भी हम उड़द की धुली दाल जो होती है ना, ये हम ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं ना, तो थोड़ा वाटर ढंग से डालें, क्योंकि 90% चांसेस रहती हैं जब हम इस दाल को ग्राइंड करते हैं ना, तो ग्राइंडर का ब्लेड ख़राब होने का डर रहता है। मेरी मेट्स तो बहुत कभी लॉक ख़राब कर दिया मिक्सी का, कभी ग्राइंडर में ग्राइंड करते हुए ब्लेड ख़राब कर दिया। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये 5 मिनट का काम है ऑल्दो, बट ये मैं खुद ही करूँ। अब यही होता है ना, हम लोग अपनी किचन्स खुद देख रहे हैं, तो ये छोटी छोटी 2-3 हज़ार रुपए की चीज़ें होती हैं, मिक्सर हो गया या बहुत चीज़ें हैं किचन में, अगर हम इन्हें खुद ही यूज़ करेंगे तो ये ठीक रहेंगी। बट क्या है कि मेड्स पर छोड़ देते हैं ना जो लोग, उनकी फूड मेकर एंड मेड्स वगैरह ही लग रही हैं, तो बस यही होता है, उनसे ख़राब करती हैं वो इन चीज़ों को, फिर बार 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 ये सही करवाते रहो इनको। तो इसलिए, और थोड़ा सा मैंने बताया था कोई ऐसा फुल टाइम सर्वेंट नहीं है हमारे घर पर, तो हमें ही भागना पड़ता है इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। एंड मैं गाइस घर से बिल्कुल निकलना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे तो बहुत आफत के काम लगते हैं। बाहर जाकर कुछ करना पड़े ना तो बहुत आफत लगती है मुझे, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 5-10 मिनट का टास्क है ये, एंड खुद ही कर लेती हूँ, मेड से क्या ही कराऊँगी। तो अभी मैं ग्राइंडर में उड़द की दाल ग्राइंड कर रही थी, और जब मैं उड़द की दाल ये ग्राइंड करती हूँ ना, धुली उड़द की दाल, तो मैं थोड़ा सा ना इसमें मेथी दाना भी डाल लेती हूँ। उसका बेसिक रीज़न ये है मेथी दाने का, कि जैसे सपोज़ हमने वड़े बनाए एंड थोड़ी सी दाल मैंने ग्राइंड कर कर अलग रखी डोसे के लिए, तो अगर हमने मेथी दाना इसमें डाला है तो रखने से बाय नहीं होगी, मीन्स लाइक कितनी बार होता है स्मेल हो जाती है, ख़राब हो जाता है, तो वो नहीं होगा बिल्कुल भी, हमें नुकसान नहीं देगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेथी दाना डालें जब इसे आप ग्राइंड कर रहे हैं, एंड ग्राइंड कर कर मैं इकट्ठा इसको रख लेती हूँ, एंड मैं इसका अराउंड 1/4 पार्ट बिल्कुल अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने डोसा भी प्रिपेयर करना होता है नेक्स्ट डे, एंड बाकी मैं सारी वड़ों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। एंड मैंने बताया था कि अगर मेरे पास टाइम है अच्छे से पेशेंटली एंड मेरी हेल्थ भी ठीक है, तो मैं वड़े प्रॉपरली बनाती हूँ, डिज़ाइन जैसे उसमें होल कर कर बनाते हैं। एंड अगर मुझे थोड़ा जल्दबाजी है या मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं नॉर्मली जैसे पकौड़ियाँ उतार लेते हैं उस तरह से मैं वड़े बनाती हूँ। तो यही स्टाइल्स हैं, बस किचन में बहुत पेशेंस की नीड होती है। जितना हम पेशेंटली अपने खाने को बहुत पीसफुली हैप्पी हार्ट से प्रिपेयर करते हैं, खाने का टेस्ट उतना ही इन्हांस होता है। मतलब टेस्टी बनाया ना खाना, तो समझिए हमने बहुत दिल से बनाया है। एंड जब भी खाने का स्वाद बिगड़ा, मतलब हमारी या तो हेल्थ ठीक नहीं है या हमारा मूड ठीक नहीं है, तो इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल पीसफुल एंड हैप्पी हार्ट से ही आप कुकिंग करें। तो अभी मैं ग्राइंड कर रही थी उड़द की दाल, तो इसे ग्राइंड करने से मेरी कुछ सेमी प्रेप्स भी हो जाएंगी डोसे की। तो एंड साइड में मैंने कुछ वेजीज चॉप कर कर रखी हैं, जैसे कि अनियन, टोमेटो एंड कैबेज। रेड कैरेट्स ख़त्म हो गई थी, एंड कैप्सिकम ये खाते नहीं हैं, तो बस अभी मैं इसके बाद बनाने जा रही हूँ फ्राइड इडली, एंड साथ में बना लूँगी 1 कप कॉफ़ी। तो गाइज़ इस तरह से हम नाश्ता प्रिपेयर कर रहे हैं आज। एंड ये देखिए, मेरा जो ये मैंने स्वेटशर्ट पहनी हुई है ना, ये भी मैंने ओम ब्रांड से ली थी लास्ट ईयर। कैसी लग रही है आप बताइए। आज मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न्स डाल लिए, अदरवाइज़ बिल्कुल वेस्टर्न से ना मेरा मन हटता ही जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपना सिंपल सूट डालो एंड नीचे लेगिंग डालो, बस उसमें कंफर्टेबल लगता है बहुत ज़्यादा। एंड इसकी ये जो साइड की स्ट्रेप्स थी, ये भी मैंने अच्छे से खुद से टाई नहीं हुई, फटाफट फटाफट पहना बस। तो थोड़ा सा ये मुझे इरिटेट भी कर रही हैं इस समय कुकिंग करते वक्त।
तो स्टाइलिश क्लोथिंग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं परचेज़ करती। थोड़ा सा मुझे स्टाइलिश लुक में हर चीज़ पसंद है, बट पता नहीं क्यों लेकिन अब थोड़ा सा वेस्टर्न से ना मन हटता ही जा रहा है। ये लगता है कि बस सिंपल क्लोथिंग, बस बिल्कुल जिसमें कंफर्ट मिले वही पहन लो। तो आज तो वैसे भी एक लाइक फंक्शन में, ये देखिए कितना लूज़ है, ये आगे से बेल स्लीव्स हैं और साइड में से ये भी है टाई करने का। तो अभी तो वैसे भी आज एक फंक्शन में जाना है, तो उसके लिए भी मतलब मेरे को थोड़ा सा पार्लर वर्क भी था। मुझे पार्लर भी जाना था क्योंकि अराउंड में 40 डेज़ में एक बार मैं चली जाती हूँ रूटीन अपना पार्लर, हाँ आसपास में ही। बट अभी 1.5 महीना हो गया लगभग, जाने का मौका ही नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि पार्लर में लगते हैं 2-3 घंटे एंड फिर गुली को थोड़ा सा यही लगता है कि गुली को छोड़ के जाऊंगी। बच्चे तो दोनों अपने अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। बेटा आता है स्कूल से एंड फिर बस अपना चल देता है फ्रेंड्स के यहाँ, एंड बिटिया भी काफ़ी उसने अपने आप को बिज़ी कर रखा है। बट द मेन थिंग इज़ डैट शी इज़ हैप्पी, तो बस मुझे उसकी हैप्पीनेस के ऊपर कुछ और दिखता नहीं है। तो वो भी अपना फुल टाइम बहुत बिज़ी रहती है, तो इसलिए खुद ही देखना है सब कुछ। तो गुली रहती है, फिर उसके साथ भी रहना पड़ता है। तो पार्लर वगैरह तो नहीं लेके जा सकते हैं वहाँ पे, लेडीज़ डर जाती हैं। शोरूम्स वगैरह में तो मैं उसे ले जाती हूँ साथ में, बल्कि उल्टा होता है इत्तेफाक से कि कभी मैं उसे नहीं लेके जाती ना, तो जो मेरे रेगुलर शोरूम्स हैं जैसे आहूजा गारमेंट्स हो गया शारदा रोड पे, या राजन फैशन हाउस हो गया, मित्तल गारमेंट्स हो गया, मतलब 3-4 शॉप्स और रेस्टोरेंट्स कुछ 1-2 ऐसे हैं कि अगर मैं इसको नहीं लेके जाती हूँ ना ओम ब्रांड्स पर भी, तो मुझसे पूछते हैं सब लोग, क्या हुआ आज आप अपने डॉग को नहीं लेकर आए? सब लोगों को पता है कि उसको साथ में ही हर जगह लेके जाती हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा आज ये भी प्लानिंग में था कि आज पार्लर का भी एक चक्कर लगेगा, या फिर देखती हूँ अगर किसी से टाई अप हो जाता है तो कोई घर पर आ जाए पार्लर वाली, तो फिर वही उसको बुला लेती हूँ। तो वैसे तो रूटीन में मैं 40 डेज़ में एक बार चली जाती हूँ, बट कितनी बार होता है कि स्किप होता रहता है मेरा। तो ये सोचती हूँ कि अगर कहीं निकलना है, कुछ फंक्शन है, कुछ है, तो फिर उस बहाने निकलना हो जाता है थोड़ा सा। एंड अभी मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ दाल। अब मैं इसको एक बिल्कुल साइड रख दूँगी एंड आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इडली। एंड बेसिकली आई विल टेक माई सेरेमिक कढ़ाई एंड आई विल ऐड सम ग्राउंडनट ऑयल इन इट, एंड उसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा राई एंड बहुत थोड़ी सी हींग, एंड उसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा रॉक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, एंड बहुत थोड़ी सी 1/4 टीएसपी हल्दी पाउडर, एंड उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर बॉल्स को अच्छे से कूटनी में कूट के वो, एंड डालूंगी इसमें 2 चम्मच अराउंड चाट मसाला, जो कि मैं एमडीएच का यूज़ करती हूँ। तो ये हैं वो सारे स्पाइसेस जो कि मैं फ्राइड इडली बनाते वक्त डालती हूँ। सब लोगों का अलग अलग वे, अलग अलग मेथड होता है बनाने का, सबकी रेसिपीज़ अलग अलग होती हैं, बट मेरे बिल्कुल स्पाइसेस बिल्कुल फिक्स्ड होती है क्वांटिटी की, इतनी ही क्वांटिटी डालती हूँ मैं। एंड बिल्कुल मेरा मेजरमेंट भी हर बार का फिक्स होता है, एंड मेरी वेजिटेबल्स भी फिक्स्ड होती हैं कि जब मैं बच्चों के लिए कुक कर रही हूँ तो कैप्सिकम डालना ही डालना है, एंड जब इनके लिए कुक कर रही हूँ तो बिना कैप्सिकम के ही बनती हैं सब चीज़ें। तो बस अभी फ्राइड इडली में कैप्सिकम नहीं होगा, एंड ये बनेगी मेरी सैरामिक की कढ़ाई में, जो कि अगेन इट इज़ वेरी हेल्दी कुकिंग वेयर, एंड आई एम यूजिंग ग्राउंडनट ऑयल विच इज़ अगेन हेल्दी फॉर कुकिंग। एंड इसमें डालूंगी मैं राई। तो मैंने आपको सारे स्पाइसेस बताए। तो गाइज क्या होता है जब जैसे कोई और जने हैं, वो अभी ये देखिए मैंने कुकुम्बर को पहले से ही रेफ्रिजरेटर में से निकाल कर 1-1.5 घंटा पहले रख दिया था, सो डैट ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, एंड फिर मैं इसको पील कर कर चॉप कर कर गुली के लिए उसको दे सकूँ। मैंने बताया था उसको कुकुम्बर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक खीरा मैं उसको डेली खिलाती हूँ, आधा सुबह के टाइम एंड आधा मैं उसको शाम के टाइम दे देती हूँ। उसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इससे ना मेरे को अपनी मॉम की एक बात याद आ जाती है कि मॉम मुझसे कहती थी, मैं ना तुझे कभी भूखा नहीं रहने देती थी, अगर तू खाना नहीं खाती थी तो तू जो खाती थी, तू बिस्किट खाती थी तो मैं बिस्किट खिलाकर तेरा पेट भरती थी। तो छोटे बच्चे हों चाहे हमारे पेट्स हों, मेन चीज़ होती है, कितनी बार ऐसा होता है पेट्स अपना फूड नहीं खाते, मिल्क नहीं पीते, तो हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, खा नहीं रहा, बट हम उन्हें उनकी फेवरेट चीज़ देते हैं ना। अब जैसे कुकुम्बर फेवरेट है गुली का, वो खिलाऊंगी ना उसको तो वो एकदम खा लेगी। तो
इसलिए मैं ये ज़रूर कट कर कर रखती हूँ। मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस समय मैं इसका मील दे रही हूँ, अगर इसने नहीं खाया पेडिग्री, तो ये नहीं है कि नहीं खाया तो कोई बात नहीं, जब खाएगी खा लेगी, नो, मैं उसी समय इसको कुछ और दे देती हूँ। जैसे टोमेटो खा लेती है, फ्रूट्स में ये एप्पल खा लेती है, तो हम सैलेड कट करते ही हैं, बच्चों के लिए फ्रूट्स कट करते ही हैं, सबके लिए। ये देखिए मैंने बनाई थी इडली। मेरे पास जब भी बटर मिल्क अवेलेबल होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी यही रहती है कि सूजी को बटर मिल्क के अंदर मैं डिप कर कर रख दूँ 1 घंटे के लिए, एंड बाद में जिस समय बनाना है तो उसमें इनो डालकर एंड उसमें थोड़ा सा 2 ग्लास पानी डालकर उसकी इनो को एक्टिवेट कर कर खूब अच्छे से बैटर को बनाकर खूब फेंटा, एंड देन उसे मैंने थोड़ा सा इडली की ट्रेस ग्रीस करी ग्राउंडनट ऑयल से ब्रश से, एंड देन उसके बाद बनाई। तो जब हम बटर मिल्क ऐड कर कर बनाते हैं तो हमारी इडलीज बहुत सॉफ्ट एंड बहुत फ्लफ़ी बनती हैं। बट इन केस मेरे पास बटर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो भी मैं इडली बना लेती हूँ कर्ड से। मैं अलग ही एक कैसरोल में कर्ड फिक्स कर देती हूँ एंड उससे मैं अपनी इडलीज प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो उससे भी अच्छी बन जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने इडलीज जो बनाई थी मैं उनको थोड़ा सा कट कर रही हूँ 4-4 पीसेस में एक इडली को, एंड जब ये कट हो जाएंगी तो मैं इन्हें फ्राइड वेजीज के अंदर डाल दूंगी। एंड मैं अपने पहले ही सारे स्पाइसेस फ्राई कर लेती हूँ ग्राउंडनट ऑयल में, एंड उसके बाद वेजिटेबल्स डालती हूँ। एंड आपको स्पाइसेस ना इस क्वांटिटी में डालने डालने चाहिए अच्छे से कि फिर आपको बाद में ना डालने पड़े। जैसे अब मैंने बताया कि सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट में डालती हूँ, तो अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मैं 1 चम्मच मुझे सॉल्ट यूज़ करना है तो मैं अराउंड 1.5 चम्मच सॉल्ट डालूंगी। क्यों? अभी वेजिटेबल्स उसमें फ्राई होंगी, देन फिर उसमें इडली डलेगी तो फीका नहीं आएगा फिर। एंड बस 2 ही मसाले मैं यूज़ करती हूँ फ्राइड इडली बनाते वक्त। एक मैं यूज़ करती हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि मैं बिल्कुल रॉ पेपर बॉल्स, ब्लैक पेपर बॉल्स लेकर उन्हें कूटनी में कूट के डालती हूँ। एंड सेकंड इज़ चाट मसाला। हो सकता है आप लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ लोग सोया सॉस भी डालते हैं जब इडली बनाते हैं, कुछ लोग चिली सॉस भी डालते हैं। तो सबका अलग अलग मेथड, अलग अलग वे होता है। बस हमारा हर जने का ना, जब हम मैं कोई भी डिश प्रिपेयर करती हूँ, कोई भी स्नैक प्रिपेयर करती हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आपका ना हाथ का टेस्ट बिल्कुल एक वही कॉमन है। मीन्स अगर 4 जनों की फ्राइड इडली रखी है ना तो हम खाकर टेस्ट कर कर बता सकते हैं उसमें से कि मेरी मम्मी ने कौन सी बनाई है। तो एक फिक्स्ड टेस्ट जो होता है वो तभी आता है हमारे खाने में जब हमारा प्रपोर्शन, हमारी क्वांटिटी हम लोग सब सेम रखते हैं। तो मेरा बिल्कुल एक फिक्स्ड मेथड है, मैं उसमें कोई वेरिएशंस नहीं करती। मेरे फिक्स्ड मसाले हैं कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ बनानी है तो इसमें मैं ये ही मसाले डालूंगी। रेड चिली पाउडर को तो मैं 98% अवॉइड करती हूँ जब बच्चों के लिए कुकिंग करती हूँ। बहुत 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं रेड चिली पाउडर डालती हूँ। और एक टाइम तो था मैं बिटिया के लिए तो कुछ बना ही नहीं सकती थी रेड चिली पाउडर में, क्योंकि लाइक मतलब इसको एलर्जिक था उससे। फिर हमने एलोपैथिक का बहुत अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, तो उन्होंने बोला सब कुछ खाइए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तब से बहुत रिलैक्स मिला। अब देखिए मैंने अपनी चिमनी ऑन कर लिया। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, लाइक मैं कुछ गैस पर मैंने डीप फ्राइंग कर रही थी, एंड स्टील की कढ़ाई में मैंने डीप फ्राइंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड स्टील की कढ़ाई तो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, तो मैं रख कर भूल गई। एंड मेरी हेल्थ ठीक रहती नहीं है, मैं सो गई। एंड फिर मैं 20-1 मिनट बाद आई किचन में तो देखा वहाँ आग की लपटें उठ रही हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरी चिमनी का ब्लोअर भी एकदम टूट गया। तो इसको रिपेयर कराया तो 3-3.5 हज़ार रुपये लग गए इसमें। तो इसलिए मैं कितनी बार ना सोचती हूँ कि मैं आज के स्टाइल की चिमनीज़ जैसी चल रही है मैं लगवा लूँ अपनी किचन में, बट फिर मैं जब अपना देखती हूँ ना कि मेरी हेल्थ ऐसी रहती, कितनी बार मैं भूल जाती हूँ। तो बस फिर मेरे दिमाग में यही आता है कि नहीं आप इसी को रखो। तो इसलिए चिमनी तो मेरा कोई मूड नहीं है। मैं अपनी किचन को चाहे कितना ही ट्रांसफॉर्म कर लूँ, कितना ही एक्सपैंड कर लूँ, कुछ भी कर लूँ अपनी किचन में वेरिएशन, बट मैं चिमनी तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये ही रखूँगी। क्योंकि कहते हैं ना जितनी ज़्यादा कॉस्टली हम चीज़ें अपनी किचन में हम अप्लायंसेस या कोई भी चीज़ लेते हैं तो फिर उनकी सर्विस भी उसी हिसाब से कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। जैसे अब हमने ये नॉर्मल चिमनी लगवा रखी है तो इसकी ये जो हम लाइक अगर ये कभी ख़राब हो जाती है तो वो लोग लेते हैं सिर्फ 250 रुपये इसकी सर्विस चार्जेस, एंड जो भी इसमें ठीक होना है वो तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। बट अगर हम महंगी चिमनी लगवाते हैं 15-16 हज़ार की या 20-25 हज़ार की, तो फिर उसकी सर्विस भी उसी हिसाब से अराउंड 2 हज़ार के करीब के उसके सर्विस चार्ज होते हैं। तो क्यों ज़बरदस्ती हमें एक्सपेंस बढ़ाना है जब हमें पता है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे।
तो बस इसलिए चिमनी का तो यही था कि यही रखनी है मैंने। एंड अभी मैं फटाफट से बना रही हूँ इडली। तो आप बताइए गाइस, आप लोगों को फ्राइड इडली कैसी लगती है? मेरे घर में तो फ्राइड इडली दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड सब पसंद करते हैं। एंड मेरी मॉम तो स्पेशली हर फेस्टिवल पर फ्राइड इडली ज़रूर बनाती थी, क्योंकि सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थी। हम किसी से क्यों पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद? उसके पीछे यही रीज़न होता है कि जो लोग हमारी लाइफ में स्पेशल प्लेस ओ करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि लाइक ये एक तरीका होता है। मेरा तो एक प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत पैशन है। तो मेरा प्यार को एक्सप्रेस करने का एक मेन तरीका यही है कि मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि आपको क्या पसंद है खाने में। एंड जो भी उस पर्सन को पसंद है, अगर मैं बना सकती हूँ तो बना लेती हूँ, एंड अगर नहीं बना सकती, नहीं मुझे कुक करना आता, तो मैं सीखती हूँ उस चीज़ को, एंड फिर मैं उसे कुक करती हूँ। तो ये मेरा एक तरीका है अपने लव को एक्सप्रेस करने का। अब आप ये देखिए, मैंने सारी वेजीज़ को अच्छे से फ्राई कर कर अब मैं उसमें इडली डाल रही हूँ। एंड बस मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगती हैं। कुकिंग कुछ नहीं है, बहुत कोई टफ़ टास्क नहीं है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में। बस बशर्ते मेरी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। कितनी बार मैं अपनी मेट्स को भी बोल देती हूँ कि बस अब मत आना, मेरे को तो नीड नहीं है, मेरी हेल्थ कुछ ठीक चल रही है, मैं सब कुछ कर लूँगी खुद। और फिर क्या होता है, फिर 2 दिन बाद ऐसा हो जाता है, मेरी हेल्थ फिर इतनी डाउन हो जाती है कि मैं डर जाती हूँ। मैंने कहा यार तुम आ जाना, मेरी तो हेल्थ फिर से डाउन हो गई। तो अभी देखिए, मैं आपको दिख रहा है कहीं मेड है मेरी किचन में? नहीं, क्योंकि मैंने उसको भी कुछ डेज़ पहले ही बोल दिया था कि दीदी आप मत हेल्प करवाना, मैं तो कर रही हूँ खुद। तो बस यही मैंने अपने एक व्लॉग में डिस्कस किया था अपने व्यूअर्स के साथ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ एटलीस्ट इतनी ठीक रहे कि मैं कुकिंग खुद से अपनी फैमिली के लिए कर पाऊँ, तीनों टाइम का मील अच्छे से मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। क्योंकि घर में मन भी तभी लगता है जब हम वर्क्स में लगे रहते हैं, अपने घर के काम हम अच्छे से टास्क सारे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो चुकी है मेरी एकदम फ्राइड इडली रेडी, एंड जिसे बनाया मैंने सेरेमिक की कढ़ाई में। एंड गाइस, एक चीज़ मैं बताऊंगी, सेरेमिक की कढ़ाई का सबसे मेन बेनिफिट यही है कि ये डीप फ्राइंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल आग नहीं पकड़ती है। एंड कुछ भी आप इसमें कुक करेंगे ना तो वो चिपकेगा नहीं, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से लाइक मैनेज करें, अच्छे से इसको क्लीन स्कॉच ब्राइट की हेल्प से इसको करें। आप लोहे वाला जो जूना होता है उसे ना यूज़ करें, और बहुत सॉफ्ट वाला जो होता है स्पॉन्ज, उससे आप इसकी क्लीनिंग करें। तो मैंने मेड्स को वही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आराम से इसकी क्लीनिंग करो, एंड इसको एक साइड में इसकी एक फिक्स्ड जगह बना रखी है कि वहाँ पर आप इसे प्लेस कर दो। तो अब जैसे मैंने सेरेमिक यूज़ कर रही हूँ, हेल्दी कुकिंग वेयर है, तो अब आने वाले टाइम में कभी लेना होगा तो फिर हम सेरेमिक की या कास्ट आयरन की ही कढ़ाई में परचेज़ करूँगी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन से फ्री होकर रूम में अपनी बिटिया के, एंड वहाँ पर है मेरी प्यारी प्यारी सी गुली। देखिए, मैं लाई हूँ उसके लिए कुकुम्बर, एंड ये बहुत खुश है कुकुम्बर को देखकर। ये रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये मेरी फेवरेट चीज़ आई है। तो अब देखो, मैं इसको एक एक खिलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस रख दिया बाउल में कि खुद खा लेगी, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं एज अ डॉग ओनर की तरह बिल्कुल इसको ट्रीट नहीं करती। मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल डॉग पेरेंट, मतलब इसका पेरेंट की तरह मैं इसको ट्रीट करती हूँ। एक एक बिल्कुल हाथ से इसको खिलाती हूँ अच्छे से, पेशेंटली। और देखो कितनी डाइट कॉन्शियस है मेरी तरफ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाती है ये। अभी मैं इसको कचौरी, जलेबी कुछ भी खिलाने लग जाऊंगी ना, तो ये बस उसको स्मेल करके हट जाएगी वहाँ से। कचौरी वचौरी कुछ नहीं खाती है, बहुत डाइट कॉन्शियस है। बिस्किट्स खाती है मेरे साथ बैठकर, न्यूट्री चॉइस के जो नो शुगर वाले बिस्किट्स होते हैं वो खाती है मेरे साथ टी टाइम पर। एंड फ्रूट्स खाएगी, सैलड्स खाएगी। तो बड़ा बस मस्ती सा, एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बस वही वाली बात है इसके साथ, कितना भी इंजॉय कर लो। एंड अब तो आ चुके हैं विंटर्स, तो जैसे मैं इसको हफ्ते में एक बार इसको बात करवा देती थी
बिल्कुल स्मेल नहीं आने देती। मैं इसके अंदर से 1 हफ्ते में एक बार इसको पूरा अच्छे से गर्म पानी से मैं इसको बाथ करवा देती हूँ। एंड लेकिन अब क्या है कि अब ड्राई बाथ यूज़ करूँगी, बिल्कुल अब नहलाना नहीं है। ड्राई बाथ में क्या होता है, हमारा एक स्प्रे होता है, वो हमने पूरे बॉडी पर अच्छे से स्प्रे करा, हालांकि ये भाग जाती है उसमें भी। एंड फिर एक थोड़ा सा टॉवल लिया, उसे गर्म पानी में भिगोया, डिप करा अच्छे से, एंड पूरा बॉडी इसका 2-3 बार पोंछ दिया। तो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है उसके अंदर से, तो बहुत अच्छा सा फील होता है। बिल्कुल इसके साथ उठते हैं बैठते हैं तो ऐसा फील नहीं होता कि हम किसी डॉगी के पास बैठे हैं या इसमें से स्मेल आ रही है, नहीं। सबका मन करता है कि हाँ हम इसके साथ खेलें, गुली के साथ इसको खिलाएं। एंड सुबह ही मैं इसको एक च्यू स्टिक दे देती हूँ, च्यू करने के लिए, पूरा उसको ख़त्म कर देती है। वो एक तरीके से इनकी ओरल केयर के लिए होती है, कि जैसे ब्रश नहीं करवाते ना हम, तो ओरल केयर के लिए होती है च्यू स्टिक। तो गाइस यही था मेरे आज के व्लॉग में, एक छोटा सा व्लॉग शूट करा मैंने, कुछ किचन में कुछ गुली के साथ एंजॉय करते हुए। कैसा लगा आप लोगों को बताइए, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।